नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान को जल्द ही रशिया द्वारा निर्मित किए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाले हैं। और हैरानी की बात यह है कि यही सेम एयर डिफेंस सिस्टम आज भारत के पास भी हैं। दूसरी अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर दोनों देश जल्द ही करीब 10,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील फाइनल करने जा रहे हैं। तीसरी अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत की तरफ से एक नई एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब से अमेरिका द्वारा हटाए गए सभी रिस्ट्रिक्शंस के बाद अब सऊदी अरब भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है और अब मिडिल ईस्ट के अंदर चिंताएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आइए आज के इस वीडियो में देश विदेश से जुड़े हुए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान को S-400 टर्की देने वाला है। कुछ समय पहले टर्की ने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जिसका अमेरिका ने जम करके विरोध किया। जहां एक तरफ टर्की खुद नाटो का मेंबर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप नाटो के अगेंस्ट जाकर के रशिया से कैसे वेपन्स खरीद सकते हैं। इसी चीज को लेकर के न ही अमेरिका बल्कि तमाम पश्चिमी देश टर्की से नाराज हो जाते हैं। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। टर्की के पास मौजूद जो भी S-400 हैं, इन्हें डायरेक्टली पाकिस्तान को डिलीवर किया जा रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान के पास तो खाने के पैसे नहीं है, वो इतना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आखिर क्यों खरीदेगा। तो आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि टर्की यहाँ पर बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, क्योंकि जब तक ये डिफेंस सिस्टम टर्की के पास रहेगा, टर्की और अमेरिका के बीच में जो टेंशन्स हैं वो बनी रहेंगी। इसीलिए टर्की नहीं चाहता अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना और वो पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम सौंपने की तैयारी में है। लेकिन इससे भारत के लिए चिंताएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपको बता दें, भारत ने कुछ समय पहले ही करीब 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए रशिया के साथ कॉन्टेक्ट किया। रशिया ने करीब 3 स्क्वाड्रन भारत को ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें से कुछ पाकिस्तान और कुछ चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय की गई हैं। बाकी की बची हुई S-400 जल्द ही भारत को डिलीवर कर दी जाएंगी। लेकिन अगर हमारे दुश्मन के पास भी सेम तरीके के वेपन्स होंगे तो डेफिनेटली ये भारत के लिए काफी बड़ा चैलेंज बनने वाला है। लास्ट ईयर आपको याद हो तो जब भारत की तरफ से एक्सीडेंटली ब्रह्मोस मिसाइल चल जाती है, अब इसे कई लोग कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमने जानबूझकर इसका टेस्ट किया था। अब एग्जैक्टली ये अपने आप में अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया, पाकिस्तान में जाकर के उसके बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड आज पूरी दुनिया से आ रही है। सक्सेसफुली हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर दी और तमाम देश भारत से मिसाइल खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर उस समय पाकिस्तान के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होता तो शायद ये मिसाइल पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली जाती। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत की बात की जाए तो ये अपने आसपास आने वाली करीब 400 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इसमें से लगे हुए तमाम एडवांस फीचर्स एंड सिस्टम आने वाले किसी भी ड्रोन, फाइटर जेट को आसानी से हवा में ही मार गिराते हैं। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के पास में कई बड़े बवाल हो चुके हैं। जब टर्की ने खरीदा तो अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए। जब चाइना ने S-400 को खरीदा तब चाइना के ऊपर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन जब भारत ने इसे खरीदा तो अमेरिका फंस गया। अमेरिका ने क्लियरली भारत को वार्निंग दी, कई बार धमकाने की कोशिश की गई। अमेरिका के तमाम बड़े नेता भारत पर बयान देते रहे कि हम भारत के ऊपर बैन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन भारत आज स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि वो चाहकर के भी भारत के ऊपर किसी भी तरीके का सैंक्शंस नहीं लगा सकते। और सिर्फ बीते एक महीने की बात देख लें आप तो तमाम तरीके की ऐसी इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स और तमाम डिफेंस डील की गई हैं अमेरिका के साथ में, जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी। यानी कि अमेरिका चाह करके भी भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। ओवरऑल बात की जाए तो ये कंफर्म हो चुका है कि टर्की जल्द ही ये S-400 पाकिस्तान को डिलीवर करने वाला है। और जो भारत अभी तक चुप था, पाकिस्तान हो, टर्की हो, इन सभी की हरकत पर लेकिन अब भारत को शायद रिएक्ट करने का समय आ चुका है। क्या कुछ मानना है आपका, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है। आप सभी ये बात जानते होंगे कि भारत के अंदर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसमें रशिया का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब भारत और रूस के बीच में करीब 10,000 करोड़ रुपए की एक और डील होने जा रही है, जिससे भारत के न्यूक्लियर पावर एनर्जी में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंदन पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई को लेकर के ये नई डील होने वाली है, जिसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसकी सप्लाई डायरेक्टली रशिया भारत को करने वाला है और इसकी जल्द ही डिलीवरी भारत के अंदर की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लांट के करीब 6 यूनिट्स हैं, जिनके पूरा होते ही यहाँ से करीब 6000 मेगावाट की क्षमता के साथ पावर को जनरेट किया जाएगा और ये देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। फिलहाल अभी इस पावर प्लांट की सिर्फ 2 गीगावाट की क्षमता के साथ इसे ऑपरेट किया जा रहा है और अब इसे लगातार एक्सपेंड करने पर बातचीत शुरू हो चुकी है। 2029 तक यहाँ से करीब 13 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो ये डील करीब 10,500 करोड़ रुपए की होने वाली है, जिसमें रूस की न्यूक्लियर कंपनी TVEL JSC भारत को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करेगा। यदि इस पावर प्लांट डिटेल्स की
बात की जाए तो यह प्रोजेक्ट तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थापित किया गया है, जो चेन्नई से करीब करीब 650 किलोमीटर पर पड़ता है। और यहाँ पर रूस की तरफ से वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है। तमाम तरीके की इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स और टर में लगने वाली तमाम इंटरनल टेक्नोलॉजीज रूस की मदद से ही तैयार की गई हैं। और अब फाइनली एक और बड़ी डील दोनों ही देशों के बीच में होने जा रही है। और यदि आपको याद हो तो जब पीएम मोदी रशिया विजिट पर जाते हैं तभी इसी चीज को लेकर के एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है। असल में नई डेवलपमेंट के अनुसार अब रूस भारत को अगले कई सालों तक स्ट्रेटेजिकली न्यूक्लियर फ्यूल के सप्लाई करने वाला है। इसमें कोई भी देश ना ही भारत को रोकेगा, ना ही रूस यहाँ पर किसी भी तरीके की बाधा आने देगा। इसके अलावा रूस ने दूसरी डील भारत के साथ की थी, दैट इज कि वो भारत को मोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाले हैं, यानी कि एक तरीके के शिप बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट जिन्हें समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आप समुद्र के किसी भी कोने में इसे ले जाएं, ग्रिड के साथ कनेक्ट करें और उस पर्टिकुलर एरिया में आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। दैट इज द न्यू प्रोजेक्ट और रशिया दुनिया का पहला देश है जिसने इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। जल्द ही ये टेक्नोलॉजी भी भारत के हाथ में सौंपी जाएगी, जिससे भारत दुनिया का वो दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की तरफ से पोखरान के अंदर एक और नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है और यह नया परीक्षण डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। डिटेल्स की बात की जाए तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरान फील्ड में डीआरडीओ की तरफ से स्वदेशी रूप से तैयार की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और ये भारतीय डिफेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है, क्योंकि इस नए सिस्टम का इस्तेमाल जल्द ही अर्जुन टैंक के अंदर भी किया जाएगा। भारत की तरफ से तैयार किया गया ये मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा एक्यूरेट और सटीकता के साथ काम करता है। इसके अलावा इसमें एंटी टैंक के साथ टैंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक हथियार भी लगाए गए हैं, जिसे हम मेनली हीट के नाम से जानते हैं। फिलहाल आज से ही डीआरडीओ ने इसके ट्रायल्स शुरू किए हैं। इसका वजन करीब 14 किलोग्राम का है, इसकी लंबाई करीब 4 फीट के आसपास है और इसे दगाने के लिए ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। और इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर के 2.50 यानी कि करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास है। इसमें डैम चार्ज, हीट और पेनिट्रेशन वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। इसे सेना में शामिल करने के बाद फ्रांस में बनी मिलन 2T और रूस में बनी कंसर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पुराने वर्जन से इजिली हटाया जा सकता है। यानी कि न ही सिर्फ ये भारत के लिए बड़ी डेवलपमेंट है, बल्कि पुरानी चीजों को आसानी से हम इस नई और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली अमेरिका ने सऊदी अरब से वो सभी सैंक्शंस हटा दिए हैं जो कुछ समय पहले अमेरिका ने सऊदी अरब पर लगाए थे। सैंक्शंस ये थे कि अमेरिका सऊदी अरब को एडवांस वेपन्स नहीं बेचेगा, लेकिन 2 दिनों पहले ही अमेरिका ने सभी सैंक्शंस हटाए हैं। उसके बाद से ही सऊदी अरब और ज्यादा आक्रामक हो चुका है और सऊदी अरब के जस्ट पड़ोस में यमन के अंदर रहने वाला जो हूती विद्रोही हैं वो इस बात से पूरी तरीके से सहम चुके हैं और सिर्फ सहम नहीं रहे बल्कि सऊदी अरब में इनके ऊपर हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। और इस बात की कंफर्मेशन कहीं और से नहीं बल्कि ईरान की तरफ से आई है। ईरान में छपी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि सऊदी सेना ने यमन में स्थित हूती ठिकानों पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं ताकि इस एंगल से इनको कमजोर किया जा सके, ताकि उस तरफ इजराइल के लिए काफी बड़े रास्ते खोले जा सकें। क्योंकि अगर आप इजराइल को देखेंगे तो आज इजराइल लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ है। जहां ईरान खुद नहीं पहुंच पाता वहां अपने दूसरे संगठनों के जरिए खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब से हटाए इस प्रतिबंध के बाद सऊदी अरब को भी एक इनफाइनाइट ताकत देने का काम किया है। इससे डेफिनेटली न सिर्फ सऊदी अरब को फायदा होगा बल्कि इजराइल को भी एक नई ताकत मिलने वाली है। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि तमाम मुस्लिम देशों का जो संगठन है जिसमें बड़े और छोटे सभी मुस्लिम देश शामिल हैं वो इस चीज से सऊदी अरब का विरोध करना शुरू कर दें। फिलहाल क्या कुछ मानना है इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।